सफल होगी तेरी आराधना। आप गलत इंसान पर भरोसा कर रहे हैं साहब जी। ये बचने के लिए कुछ भी बोले जा रही है। ना ही मैंने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ना ही मैंने इन्हें मारना चाहा है। और अगर मैंने सच में ऐसा किया होता ना, तो आपको अभी इन्हें बचाने का मौका ही नहीं मिला होता। तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो मैं यहाँ खुद आई थी, तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलाया? एमडी, इसने मुझे बात करने के लिए यहाँ बुलाया था, फिर पीछे से मेरे सर पर वार किया, मुझे बॉक्स में डाला और स्टोर रूम में बंद कर दिया। वरना आप ही सोचिए, अगर ये सब इसने नहीं किया तो मैं यहाँ तक पहुंची कैसे? हाँ, अब तो ये यही कहेगी कि मैं इंसान नहीं भूत हूं। एमडी, आप तो जानते हैं कि मुझे बंद जगहों से घुटन होती है, तो फिर मैं खुद सुसाइड क्यों करूंगी? ये कोई सुसाइड नहीं था। आप दामिनी जी हैं ही नहीं ना, इसीलिए आप ये सब कर पा रही हैं अभी। क्योंकि ना ही आपको बंद जगहों में घुटन होती है और ना ही आपको मशरूम से कोई एलर्जी है। आप यहाँ ना इस घर में सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाने आई हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप दामिनी जी की हमशक्ल हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे पति के सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? अपनी हरकतों की वजह से मुझ पर उंगली उठा रही हो? दामिनी, रिलैक्स। मैंने साफ साफ कहा था कि तुम दामिनी से 5 फीट दूर रहोगी, लेकिन तुमने क्या किया? मिलने के लिए इसे बुला लिया। क्यों? क्योंकि मुझे इनके सच का सबूत चाहिए था। सबूत? कौन सा सबूत? जब मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, ना कोई मुझे सबूत चाहिए, तो क्या देना चाहती हो, क्या हासिल करना चाहती हो? पर साहब जी, पर वर कुछ नहीं, बस बहुत हो चुका। कुछ नहीं सुनने वाला हूं मैं। दोबारा ऐसी जुर्रत मेरे सामने तो करना भी मत, आराधना। मैं कब से तुम्हारे ये सारे ड्रामे को झेल रहा हूं, अब और नहीं। मेहमान की तरह आई थी, दुश्मन की तरह तुम जा रही हो यहां से। लेकिन जो भी तुमने विनायक के लिए की है, इसलिए मैं चुप हूं, नहीं तो अभी तुम जेल के अंदर सड़ रही होती। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूं। जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूं, आराधना। इट्स अ सीरियस ऑफेंस। और कोई और ड्रामा किया ना, तो मैं खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें अपने माधव जी के हाथ से रुमाल लेने का? पर अफसोस, अब तुम्हारे माधव जी ना ही तुम्हें रुमाल देंगे, ना ही टिश्यू। अब अपने आंसू ना खुद ही पोंछ लेना। प्यार से कहा था कि यहां से निकल जाओ, पर नहीं, तुम्हें तो सच झूठ का खेल खेलना था। अब ये आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म। पोंछ लेना अपने आंसू। ये सब क्या हो गया? साहब जी इतना नाराज हो गए, लेकिन वो वीडियो कैसे बदल गया? थैंक यू जो आपने मेरी मदद की। अगर एंड मोमेंट पर तुम आकर हेल्प नहीं करते ना, तो मेरा सच सबके सामने आ जाता और एक झटके में इस घर से बाहर होती मैं। आरू के फोन पर ना मेरी सच्चाई का सबूत है। वो अभी फोन लेकर यहाँ से भागी है। रोको से, माधव तक नहीं पहुंचनी चाहिए। माधव तक पहुंच गई ना तो सब खत्म हो जाएगा। बहुत भरोसे से कॉल किया था तुम्हें,
मुझे पता था कि तुम्हारे अलावा ना मुझे इस सिचुएशन से कोई बचा ही नहीं सकता। और तुमने भी क्या फास्ट एक्शन लिया, 5 मिनट में हेल्प भी भेज दी और फौरन आराधना का फोन चेंज करके दूसरा फोन दे दिया उसे, और उसे पता भी नहीं चला। वैसे मुझे वो बॉक्स में छुपाने वाला आइडिया वो तो बहुत ही अच्छा था। इस लड़के का ना परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। अब मैं 24 घंटे इस लड़की का डर अपने सर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका तो किस्सा खत्म करना होगा। इसे माधव और विनायक की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। अब अपनी लाइफ की नई कहानी लिखने के लिए पुरानी कहानी का दी एंड तो करना जरूरी है। ये लो अपना सामान। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन हो सके तो आप सब मेरी बात का यकीन करना। मैं झूठ नहीं बोल रही। ये दामिनी जी नहीं है। साहब जी, मैं इनके भरोसे मेरे विनायक को छोड़कर नहीं जा सकती। विनायक अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसका ख्याल रखना। जी भी। आराधना, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। इस रिश्ते के लिए तो 1000 बदनामियां मंजूर हैं। हिचकिचाओ मत, प्लीज कम। तुमने घर में कदम तो रख दिया आराधना, लेकिन अपना चिन्ह नहीं रखा। और अब तुम भी इस घर का अहम हिस्सा हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों की चिन्ह भी इधर छप जाए। मैं आप सबके सामने आराधना को अपनी पत्नी के तौर पे अपनाता हूं।
अगर जिद मराकर यहाँ रुकी ना तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरा और तेरे बेटे विनायक का क्या हाल करूंगी मैं। आप विनायक की टेंशन मत लीजिए, बड़े भैया और दामिनी भाभी संभाल लेंगे उसे। और आपको भी मैं मुंबई में छोड़कर अच्छे से सेटल करके वापस आऊंगा, तो आप अपने लिए भी घबराइए मत। रास्ता तो जाम हो गया है, आप यहीं रुकिए, मैं रास्ता क्लियर करके आता हूँ। आराधना, 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 आराधना। भैया आराधना कहीं नहीं मिल रही। मिल नहीं रही क्या मतलब? भैया वो एक्चुअली रास्ते में पेड़ गिर गया था, मैं उसे हटाने के लिए उतरा और जब मैं रोड साफ करके वापस मुड़ा तो वो गाड़ी में नहीं थी भैया। Are you serious? किशन कैसी बकवास कर रहे हो तुम? अरे ढूंढो उसे, नजदीकी कहीं होगी, कहाँ जा सकती है वो? नहीं भैया मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रही भैया। ऐसे कैसे हो सकता है? बड़े भैया, क्या हुआ बड़े भैया? अब आप कौन सी नई प्रॉब्लम का वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हैं? वो किशन का फोन था, आराधना कहीं गुम हो गई है, चलती गाड़ी से उतर के कहीं भाग गई है कुछ। क्या? नहीं, मेरा पति, मेरा किशन। मैंने कहा था किशन को कि उस वैम्प आराधना के साथ कहीं मत जाना। अरे वो खुद तो चलती फिरती प्रॉब्लम्स का शोरूम है, मेरे किशन को भी फंसा दिया ना। अगर मेरे किशन को कुछ हो गया तो मेरा सुहाग, मेरा किशन, अरे मेरे लिए शॉपिंग कौन करेगा? मेरे नखरे कौन उठाएगा? मेरे लिपस्टिक, नेल पॉलिश का टेस्टर कौन बनेगा? बड़े भाई क्या बात कर रही हो? किशन बिल्कुल ठीक है। हाँ तो अब ठीक है ना, लेकिन बड़े भैया सोचो, अगर आराधना ने किशन को किडनैप कर लिया और गृह प्रवेश के लिए फिरौती मांगी तो? क्या? मेरे किशन को तो गन से बहुत डर लगता है, और अगर किशन डर के बेहोश हो गया तो मेरे पास तो गंदे वाली सॉक्स भी नहीं उसको सुंघाने के लिए। बड़े भैया आपने ऐसा क्यों किया? आराधना आपकी प्रॉब्लम थी, आपको सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी। आपने अपने आप को बचाने के लिए अपने लक्ष्मण जैसे छोटे भाई को सूली पर चढ़ा दिया। बस करो, चुप हो जाओ। क्या पके जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। सही तो कह रही हूँ। अरे प्लान ही बेकार था आपका। और ये आराधना इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। इसने ना विनायक नाम का ग्लू छोड़ रखा है आपके पीछे, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से उससे आके चिपक जाएगी। और ये विलास राव नाम का ट्रम्प कार्ड ये है इसके पास में। अरे इसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, ये विलास राव नाम का ट्रम्प कार्ड कहीं ना कहीं से इसे जिता ही देता है। मैं कह रही हूँ भैया, ये आराधना कहीं नहीं जाने वाली। अरे लड़की नहीं है, पिशाचनी है, पिशाचनी। कुछ नहीं हुआ है, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगा। डिम्पल रिलैक्स। सही तो बोल रही हूँ। पर हाँ गॉड, इस सब में मैं जेठानी जी को तो भूल ही गई। बेचारी जेठानी जी, अब उन्हें अगर पता चलेगा कि आराधना इस घर से कहीं चली गई है और वापस आने की प्लानिंग कर रही है, तो जेठानी जी तो इस घर में बवाल खड़ा कर देंगी। अरे आराधना अगर घर में वापस आ गई ना तो फिर से बड़े भैया जेठानी जी के पीछे पड़ जाएगी। देखा नहीं आपने, पहले तो खाना खिला के उनको मारने की कोशिश की और फिर बॉक्स में बंद कर दिया। और अब तो मुझे लगता है सीधा घास लेट डाल के ना आग ही लगा देगी। हाँ, आराधना इस घर में वापस नहीं आएगी। ये दोबारा ये हरकत नहीं होने वाली। जो हरकत उसने दामिनी के साथ की है, उसके बाद उसके कदम इस घर में पड़ना बहुत मुश्किल है। महेश। जी मैम। आराधना नाम की जोक बड़ी मुश्किल से इस घर से बाहर गई है, वापस आने की तैयारी में है। ध्यान रहे, वापस नहीं आनी चाहिए। दरवाजा बंद कर दो। यस मैम। आराधना, तुमने ये सही नहीं किया, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। दामिनी का? वो तो बाहर गई है बड़े भैया। बाहर गई है? कहाँ गई है?
मुझे बताकर नहीं गई। इतनी रात को? दामिनी अचानक कहाँ चली गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो दामिनी, कहाँ हो तुम? मैं तो बस एक छोटी सी वॉक पर आई हूँ। वॉक पे? इस टाइम पर अचानक? हाँ, वो फाइनली हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई ना, शांति आ गई लाइफ में, और हमारे रिश्ते की वो तीसरी दीवार वो भी मिट गई। अब ना मेरी जिंदगी पर कोई खतरा है और ना ही हमारे रिश्ते पर। हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे। तो बस इसी खुशी में बाहर आई थी एक वॉक पर सेलिब्रेट करने। वो सब ठीक है दामिनी, लेकिन प्लीज घर वापस आ जाओ। इतना मिस कर रहे हो मुझे? अब तो हमें जिंदगी भर साथ ही रहना है, तो फिर इतनी भी क्या जल्दी? थोड़ा तो इंतजार कर, मैं आती हूँ। लेकिन दामिनी, मैं हाँ, अब आप यही कहेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू एमडी। पर थोड़ी देर दे दीजिए ना मुझे रिलैक्स करने के लिए, तभी तो मैं हमारी नई शुरुआत के लिए रेडी हो पाऊंगी। दामिनी मेरी बात सुनो, एक सीरियस मैटर है। सीरियस? क्या सीरियस एमडी? आप अपनी दामिनी को नहीं बताएंगे? एक आपकी दामिनी ही तो है, तो फिर बताइए ना क्या हुआ। दरअसल किशन का फोन आया था। ओ, किशन और आराधना मुंबई पहुंच गए? नहीं, बीच रास्ते में आराधना गायब हो गई। गायब हो गई मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा। रास्ते से पैर हटाने के लिए किशन गाड़ी से बाहर निकला था, वापस मुड़कर देखा तो आराधना गायब थी। खुद चले जाने वाले को गायब होना नहीं कहते एमडी। तुम कहना क्या चाह रही हो दामिनी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही जो आप समझ रहे हैं, कोई गायब नहीं हुई है, वो अपने आप ही चली गई है। और आप मुझे एक बात बताइए, उस लड़की ने इतना कुछ किया आपके सामने, फिर भी आपकी आवाज में उसके लिए फिक्र, परवाह सुनाई दे रही है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं कि वो गायब हो गई है? कोई 2 साल की बच्ची है क्या वो, जो जबरदस्ती कोई उसे किडनैप करके ले जाएगा? इतनी बड़ी लड़की से कोई जबरदस्ती कुछ करवा सकता है क्या? आप जबरदस्ती उसे घर से निकाल तो नहीं पाए, तो उसे गाड़ी से कौन निकाल के ले जाएगा? मैडम खुद ही मटक मटक के गई होंगी, भाग गई है वो जानबूझ के। और हाँ, भाग के कहाँ पहुंचेगी ये तो आपको पता ही है, भारद्वाज मैंश। ऐसी कोई बात नहीं है दामिनी, क्योंकि इस बार मैं उसे घर में नहीं आने दूंगा। कुछ नहीं कर पाएंगे आप। उस लड़की ने ना आपको अपनी उंगली में लपेट के रखा है। एक एहसान क्या कर दिया उस लड़की ने हम पर? उसका कर्ज लेती रहती है हर कदम पर, और हम लोग भी जोकर की तरह उसकी बात मान लेते हैं। ना आप उसको अपने घर से निकाल पाएंगे और ना ही अपनी जिंदगी से। मुझे तो लगता है कि वो लड़की मुझे ही मार डालेगी, मुझे खुश नहीं रहने देगी। वो मुझे मेरे पति और मेरे बच्चे से फिर से छीन लेगी। मेरे साथ ही कुछ हो जाएगा एमडी, मैं ही खत्म हो जाऊंगी। दामिनी मेरी बात सुनो, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मालूम है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो देखो, आइंदा से ऐसी बात कभी मत दोहराना। तुम जहां कहीं पे भी हो, फौरन वापस आ जाओ प्लीज। एक टाइम पे मैं तुम दोनों की टेंशन नहीं ले सकता, लेकिन प्लीज तुम कम से कम घर वापस आ जाओ अभी इसी वक्त। देखो, तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी तो मुझे चिंता कम होगी। अगर तुम मुझे याद कर रहे हो तो मैं आ ही जाती। जी भैया। क्या हुआ? आराधना मिली? नहीं भैया, मैं घर ही वापस आ रहा हूँ। सोच रहा हूँ रास्ते में पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दूँ। उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक काम करो, तुम घर आ जाओ, मैं कोई सोल्यूशन ढूंढता हूँ।
क्यों कर रही हैं आप ये सब? मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मैं आदमी से आपने मुझे जबरदस्ती किडनैप करवाया क्यों? क्या करना चाह रही हैं आप? शांति, सुकून, तसल्ली, जिंदगी का एक नया अध्याय, एक नया पड़ाव, जिसके लिए मुझे तुम्हें ना माधव और उसके पूरे परिवार से हमेशा के लिए अलग करना होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। आप जी ने मुझे घर से तो निकाल दिया ना, उनकी नजरों में आपने मुझे गिरा भी दिया, आप पर जानलेवा हमला करने का झूठा इल्जाम लगा दिया मुझ पर, मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। खुद गलत होकर भी आपने मुझे गलत ठहराया है। ये सब करने के बाद भी आप ये क्यों? आप यही कह रही थी ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो जा रही थी ना अब, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम ना मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्मार्ट निकली। पिछली बार भी बड़ा गेम खेलकर तुम्हें घर से निकलवाया था, लेकिन देखो आधे घंटे में उस विलासराव का झूठ बोलकर वापस चली आई। फिर मेरा सच सबके सामने लाने की कोशिश, मेरा कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर दिया। बाय गॉड, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने चालाक निकलोगे। मैंने जो कुछ भी किया था सिर्फ अपने विनायक और साहब जी को बचाने के लिए किया था। मैं जानती नहीं कि आप कौन है और क्यों कर रही है ये सब, लेकिन मैंने दामिनी जी से वादा किया था कि मैं उनके बच्चे पर एक आंच भी नहीं आने दूंगी, और जीते जी मैं वो वादा निभाऊंगी। एग्जैक्टली, इसीलिए तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती मैं, भरोसा नहीं कर सकती तुम पर। कल को तुम्हारा मन बदल गया तो, या तुम्हें मेरे झूठ का कोई सबूत मिल गया, तुम तो वापस चली आओगे मेरे नाक में दम करने। अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे डर में तो नहीं जीऊंगी, इसलिए तुम्हारा ना परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तुम्हें माधव के घर से और माधव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होगा, इतना दूर कि वापस आने का कोई रास्ता ही ना हो, ना कोई स्कोप। फिर मैं शांति से जी पाऊंगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। रियली? तुम रोकोगी मुझे? रोकूंगी मैं आपको। कैसे? हालत देखो अपनी, बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही हो। अपने हाथ पांव तो खोल नहीं पा रही हो, और मुझे रोकने की बातें कर रही हो? तुम हार चुकी हो। मान लो। छोड़िए मुझे, हाथ खोलो मेरा। मैं कह रही हूँ मेरा हाथ खोलो, छोड़ो। चिल्लाना बंद करो, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे इस चिल्लाने से मेरे कान के पर्दे फटेंगे, और मेरा दिमाग खराब हुआ ना, अब पता नहीं मैं क्या कर जाऊं। अब जो भी करोगी ना उससे बचोगी नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी मुझे ढूंढता हुआ आएगा ही। मैंने कब कहा कि मैं ये सब छुप कर करूंगी? इस बार जो भी होगा ना पूरी दुनिया के सामने होगा, और जो भी होगा वो देखकर तो सबको यही लगेगा कि तुमने प्यार में दीवानी होकर, प्यार में पागल होकर ये सब कर दिया। मैंने कहा छोड़ो मुझे। बाप्पा मेरी मदद करो।
हाँ बोलो। साहब जी, हर ये तो आराधना की आवाज लग रही थी, लेकिन वो दामिनी के फोन से फोन क्यों कर रही है? ये क्या करिए आप? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? कहाँ जा रहे हैं आप? बताइए। ये पहाड़ के ऊपर कहाँ लेकर जा रही है आप मुझे? क्यों कर रही हैं आप ऐसे? और कहा था ना तुमसे कि तुम्हें माधव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना होगा। इतना दूर कि तुम चाहकर भी फिर किसी बहाने से वापस ना आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती आप। गाड़ी रोकिए, रोकिए गाड़ी। आप मुझे जान से नहीं मार सकती। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, इसका तुझे अंदाजा भी नहीं। बस आज तुम्हारा किस्सा खत्म। हेलो माधव, दामिनी। माधव मुझे बचाओ, हेल्प मी माधव। दामिनी कहाँ हो तुम? ये लड़की पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रही है, पहाड़ों के ऊपर। माधव, माधव मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या करेगी ये, मुझे कहीं मार न दे। माधव, मैं मुक्तेश्वर रोड पे हूँ। भैया किशन, कहाँ जा रहे हैं? हमें मुक्तेश्वर की तरफ निकलना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि आराधना दामिनी को डेफिनेटली वहां लेकर गई है। न जाने दामिनी किस हालत में होगी। टाइम वेस्ट करो, चलो मेरे साथ। चलो। प्लीज गाड़ी रोकिए, ऐसा मत कीजिए, गाड़ी रोकिए। घबराओ मत आरू, आज तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। अपनी जान? मैं जो करने वाली हूँ ना, तुम्हारी समझ के परे है आरू। बस इतना समझ लो कि आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी का होगा दी एंड। दामिनी जी! आज मेरा खेल खत्म नहीं, बल्कि शुरू हो रहा है। विनायक की जान अब भी खतरे में है और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे आरू।
ना तुम मुझे रोक पाओगी, ना खुद को और विनायक को बचा पाओगी। गुड बाय आराधना। मेरी मौत से तुम्हारी जिंदगी खत्म। दामिनी जी, दामिनी जी! आराधना, आराधना, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हाँ, क्या कर रही हो तुम? दामिनी कहाँ है? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। दामिनी है कहाँ? मैंने कुछ नहीं किया। मैं उन्हें यहाँ लेकर नहीं आया, वो खुद जबरदस्ती मुझे लेकर आया। बाहर से खुद गई। क्या बोल रही तुम? मेरी दामिनी ऐसे कूद गई? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दामिनी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। बोलो कि तुम झूठ बोल रही हो। ये इंस्पेक्टर साहब, किशन, इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है गलती से शायद दामिनी गिर गई है या छुपा दिया है उसे, या पता नहीं, ये पागल लड़की है। इंस्पेक्टर साहब, अगर सच में ये जो कह रही है वो सच है, तो हमें दामिनी को ढूंढना चाहिए। अब एम्बुलेंस बुलाइए। वो अगर गिर गई है तो हमें उसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अब मेरी बात सुन रहे कि नहीं? देखिए माधव जी, इतनी हाइट से गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन है। नामुमकिन है? मैं दामिनी को कुछ नहीं होने दूंगा। किशन, समझाओ इन्हें, ये क्या बोल रहे हैं? अगर वो गिर गई है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें बचाएं। आप कर क्या रहे हैं? आप ढूंढ क्यों नहीं रहे उसे? अगर आप नहीं अपना काम कर सकते तो मैं आपका काम करता हूँ। भैया संभालिए अपने आप को, भैया संभालिए अपने आप को। भाभी को कुछ नहीं हो सकता। मेरी दामिनी मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। दामिनी को कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उसे ढूंढिए। मेरी दामिनी को कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हम आपकी तकलीफ समझ रहे हैं, लेकिन इतनी रात में उसको कहाँ पे ढूंढेंगे हम लोग? देखिए, ये पथरीला पहाड़ है, नीचे गहरी खाई और घना जंगल। बॉडी को इस वक्त ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है माधव। जो कुछ भी पॉसिबल है वो सुबह ही होगा, और मैंने रेस्क्यू टीम को बुला लिया है। वो सुबह दामिनी जी की बॉडी ढूंढ कर आपको दे देगी। वो बॉडी नहीं है, वो मेरी बीवी है। अगर आप अपना काम नहीं कर सकते तो आपका काम मुझे करना पड़ेगा। आप कर क्या रहे हैं? आप वक्त जाया कर रहे हैं। आप प्लीज, आप एम्बुलेंस को बुलाइए, एम्बुलेंस को बुलाइए। मेरी बीवी को बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, किशन, बोलो इन्हें। मेरी दामिनी नहीं पाल नहीं सकती। अगर आप नहीं संभाल सकते, अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते, मेरी मदद नहीं करते, उसे नहीं बचा सकते, तो मैं भैया प्लीज, दामिनी भाभी अब संभालिए अपने आप को भैया प्लीज।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता किशन। मैं तुम्हारा अपनी बीवी को नहीं खो सकता, मुझसे दूर नहीं जा सकती किशन। मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा किशन, ऐसा नहीं हो सकता। संभालिए अपने आप को। देखिए, इस वक्त हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी पॉसिबल है वो सुबह ही हो सकता है। क्या करना चाहती हो तुम आराधना? तुम्हारा मकसद क्या है? क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? जब पहली बार मैं तुम्हें मिला था तो मैंने तुम्हें मदद करने का वादा किया था। तुम्हारे बच्चे की जिंदगी सुधारने वाला था मैं। जब तुमने कहा कि विनायक मेरा बच्चा, तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार था। जब तुमने सबके सामने मुझ पे इल्जाम लगाया, मुझे सलील किया, मैंने कुछ नहीं कहा। जब जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है, तुम अच्छी तरह जानती हो, जब दामिनी मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं किस कदर टूट गया था। और आज फिर से मुझे उसी मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया तुमने। क्या मकसद क्या है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम मुझसे? पैसे चाहती हो? पैसे दिए थे ना, मैंने बोला था ना कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। क्या चाहती क्या हो? क्या तुम कादम्बरी के साथ अब भी मिली हुई हो? ये तुम्हारी मिली भगत। मुझे खत्म करना चाहती हो, मेरे परिवार को खत्म करना चाहती हो। क्या करना क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या मकसद क्या है तुम्हारा? क्या किया है तुमने दामिनी के साथ? बोलो, बोलो मुझे, क्या करना चाहती थी तुम? क्यों किया तुमने ये सब? क्या चाहती हो तुम? दामिनी बिल्कुल सही कह रही थी, मैं ही गलत था कि जो कमजोर पड़ गया था मैं। दामिनी कह रही थी कि तुम्हें जेल भेजना चाहिए, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। तरस आ गया था तुम पर, लेकिन वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, तुम्हारी वजह से। समझिए तुम। भैया, अरे पूछो इसे, मार दिया मेरी दामिनी को इसने। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उन्हें यहाँ नहीं लेकर आई थी, वो खुद यहाँ आई और खुद इस खाई में कूद गई। झूठ बोल रही है ये, सरासर झूठ बोल रही है ये। इसने सब कुछ खत्म कर दिया। आज मेरी दामिनी नहीं मर सकती। तुम्हारी गलतफहमी और तुम्हारे शक की वजह से आज सब खत्म हो गया राधा, सब खत्म हो गया। और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, और इसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, उसे मार डाल लिया तुम्हें। क्यों किया ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। आज सब खत्म हो गया राधा, तुमने सब खत्म कर दिया। माधव जी, संभालिए अपने आप को। इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी पॉसिबल है वो सुबह ही हो पाएगा। मैंने कहा था ना, मैं कभी हारती नहीं। जीत तो मेरी होनी ही थी। प्लान तो हमारा सचमुच बहुत कमाल का था, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इतने कम टाइम में हम अपने इस प्लान को पूरा कर पाएंगे। और मैंने कहा था ना, वो लड़की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मेरे और माधव के बीच आने की, उस घर में वापस आने की,
मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और देखो, चाल ऐसी चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कंग्रेचुलेशंस, हमारा मकसद पूरा हुआ। जो हम चाहते थे मिल गया। ऐसे बड़ी सटीक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। देखो ना, और हमारी ये दोस्ती हम दोनों के लिए बड़ी फायदेमंद रही। पूरा काम भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला कि इस मुखौटे के पीछे कौन था। भाई कमाल है, कलाकार हो तुम। क्या मास्क लाई हो, बिल्कुल फिल्मों जैसा असली। और आवाज तो तुमने क्या बनाई थी, किसी को पता ही नहीं चला कि तुम दामिनी रही हो। हाँ माधव बाबू, पिछली बार तो दामिनी के मरने पर तुम 14 महीने के लिए कमरे में बंद हुए थे। इस बार दामिनी के मरने पर तो सीधा पागल खाने जाएगा। और आराधना जाएगी जेल। और बचा वो बच्चा, उसे तो मैं बहुत जल्द रास्ते से हटवा ही दूंगा। फिर होगा माधव की बर्बादी का खेल शुरू। क्यों पार्टनर? माधव अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।